जय हिंद एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बिहार पुलिस और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैराथन वीडियो होगा, इसमें हम लोग बहुत 1000 के आसपास देखने वाले हैं क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जितना भी हो सके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग रैपिड फायर एकदम बिल्कुल तेज़ी से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले आप इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले, एक बार क्विक रिवीजन कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम या प्राचीन ओलंपिक कब आयोजित हुए? तो प्रथम या प्राचीन ओलंपिक का बात करें तो ये आपका 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में आपको पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? तो ये आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये आपकी 22 गज की होती है। आप इन सभी क्वेश्चन को देखते जाइए। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितने फीट होती है? तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई की बात करें तो ये आपकी होती है 44 फीट की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? बॉलिंग क्रीज, क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो 7th का आपका करेक्ट हो जाएगा 8 फीट 8 इंच होती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष हैं। तो ओलंपिक में कौन से ऐसे पुरुष है जिसने पहली बार जीता था? तो ये केडी जादव है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ओलंपिक म्यूजियम का बात करें तो ये आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कौन है? तो ऐसी कौन सी पहली महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता है? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की ओर से प्रथम महिला खिलाड़ी ओलंपिक में सम्मिलित होने वाली कौन है? तो पहली महिला जो ओलंपिक में सम्मिलित होने वाली थी ये लीला रो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? प्रथम एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर। 1951 में हुआ था एशियाई खेल का शुरू। चलिए साथियों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जंतर मंतर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पियर डी कुबर्तिन। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन होता है आपके 4 वर्षों के अंतराल पर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार वीडियो देखकर रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 1000 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ओलंपिक 4 वर्षों के बाद होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट का प्रथम मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? यानी जो आपका 50 ओवर का वनडे मैच होता है वो किन दो देशों के बीच पहली बार खेला गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही एशेज ट्रॉफी खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगमोहन डालमिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एरर फ्री रहेगा। प्रथम एशियाई खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किया गया था? प्रथम एशियाई खेल पहली बार किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया था 1951 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? क्रिकेट बॉल का वजन का बात करें
तो क्रिकेट बॉल का वजन होता है 5.5 से 5.75 औंस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम विश्व क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1975 में जो प्रथम विश्व कप हो रहा था उसके भारतीय कप्तान कौन थे? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस वेंकटराघवन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिम लेकर। जिम लेकर ने टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कहाँ पर किया गया था? जो राष्ट्रमंडल खेल होता है 1930 में आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, किस देश में? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैमिल्टन, कनाडा। कनाडा में आपका पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को आपको राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में पहला क्रिकेट विश्व कप खेला गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो पहला टेस्ट मैच भारत ने कब खेला था, किस ईस्वी में? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1932। 1932 में भारत ने पहला टेस्ट मैच अपना खेला था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेस्ट मैच की एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो टेस्ट मैच में 4 शतक लगाने वाला कौन सा पहला खिलाड़ी था? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायन लारा ने यहाँ पर 400 से अधिक रन मारा था टेस्ट मैच में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का बात करें तो ये मिथाली राज थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो जो नेशनल गेम होता है वो कितने वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्षों के बाद यहाँ पर नेशनल गेम कराया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस का बात करें किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कप जीता था? तो 1983 में जीता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार सम्मिलित हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल जब हो रहा था तो पहली बार भारत ने किस नंबर के था? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार सम्मिलित हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो नेशनल गेम पहली बार कब आयोजित किया गया था भारत में? 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1924 में। 1924 में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत में किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना का बात करें तो ये आपका 1909 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता देश कौन थे? जो प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता कौन था? तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट इंडीज। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का क्या नाम था? तो क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम का बात करें तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रूडेंशियल कप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्रिकेट विश्व कप में प्रथम शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट विश्व कप में क्रिकेट जो विश्व कप है उसमें प्रथम शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेनिस एमिस।
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी थे? सर जो डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया था? क्रिकेट का पहला एक दिवसीय यानी 50 ओवर का जो होता है वनडे होता है वो मैच किस वर्ष खेला गया था? 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1971। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप की बीच की दूरी कितनी होती है? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फुट की होती है, 4 फुट की। इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो प्रथम शीतकालीन विंटर ओलंपिक का बात करें तो ये आपका 1924 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी का बात करें तो वेलिंगटन ट्रॉफी आपका संबंध रखता है नौका दौड़। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना? तो भारत आईसीसी का सदस्य देश आपका 1926 में बना था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक मिनट, आपको दूसरा का आईसीसी की स्थापना की गई थी 1926। ठीक है, नेक्स्ट बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष का बात करें तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आरी ग्रांट गोवेल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय कितना निर्धारित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय का बात करें तो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 मिनट का होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता कौन सा देश था? तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश का बात करें तो ये आपका उरुग्वे था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब का बात करें तो सेवंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन बागान, जो कि कोलकाता में आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीफा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से बात करें तो 9th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेले को जाना जाता है। ये ब्राज़ील के हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन सा है? तो सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी का बात करें तो ये आपका है डूरंड है। ये 1988 में ऑर्गेनाइज किया गया था, स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से? तो ये आपका नौका दौड़ से है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? अर्जुन पुरस्कार का बात करें तो 1961 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? एक दिवसीय यानी 50 ओवर का बात करें तो 50 ओवर में दोहरा शतक लगाने वाला कौन सा है? 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो पंकज अडवाणी का बात करें तो ये स्नूकर से है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 64 होता है। आपका इधर 8 होता है, इधर भी 8 होता है, तो टोटल 64 होता है। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा कितनी निर्धारित है? तो फुटबॉल मैच की समय सीमा का बात करें तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 मिनट का होता है फुटबॉल का मैच। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम विश्व कप T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसमें अभी ये पहली बार 2007 में किया गया था और ये भारत ने इसने जीता था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, एशेज टेस्ट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो एशेज का बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। इन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। प्रथम आईपीएल टूर्नामेंट किस वर्ष खेला गया था? तो प्रथम आईपीएल टूर्नामेंट का बात करें तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। पहली बार ये आईपीएल की इंडियन जो प्रीमियर लीग है इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था और जो T20 की शुरुआत है इंटरनेशनल T20 ये 2007 में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल का बात करें तो ये आपका हॉकी है। नेक्स्ट, 16 फीट हिट पद का संबंध किस खेल से है? तो 16 फीट हिट का बात करें तो 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हॉकी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फॉर्मूला 1 में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो जो फॉर्मूला 1 रेस होता है उसमें प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण कार्तिकेयन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले को 15 लाख रुपए दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न का बात करें तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ये चेस खेलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान का बात करें तो ये आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पटियाला पंजाब में देखने को मिलेगा। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी है। तो ग्रैंड स्लैम का बात करें तो आपको पता होगा कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। तो ये 4 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको बताना है ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिन कॉलोनी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो पीटी उषा का बात करें तो पल्लू खंडी थक परमबिला उषा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार देखकर रिवीजन करिएगा। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके अभी जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? नेशनल टेनिस एकेडमी का बात करें तो नेशनल टेनिस एकेडमी आपका है गुड़गांव हरियाणा में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया था? प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में खेला गया था प्रथम विश्व कप। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट विजेता देश कौन है? तो विश्व कप क्रिकेट में पहला कौन सा देश विजेता रहा महिला में? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड रहा। आयोजित भी इंग्लैंड ने ही किया था। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी? प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर का बात करें तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजलि राजगोपाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
जावेद मियांदाद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितने मील की होती है? तो ये आपका 26 मील और 385 गज। ये आपको बिहार में अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू, आप देख लीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बैडमिंटन संघ का मुख्यालय का बात करें तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चाइना कप किससे संबंधित है? 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस से है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ की प्रथम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय वॉलीबॉल की संघ की स्थापना का बात करें 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1951 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इंग्लैंड में जो ब्लैक हीथ स्टेडियम है किस खेल से संबंधित रखता है? 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रग्बी से है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत का बात करें तो 1934, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का बात करें तो ये आपका बिलियर्ड से संबंध रखती है। ठीक है, चलिए साथियों हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF का बात करें तो IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में ही है। वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय डीसी में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय का बात करें, एशियाई डेवलपमेंट ADB का बात करें तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिलीपींस मनीला में आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1919 ईस्वी में लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, तो श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा में ही देखने को मिलता है। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सेवन्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1863 में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का बात करें तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लियोन में, जो कि फ्रांस में पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उधार ऋण खिलाड़ी सॉफ्ट लोन विडो किसे कहा जाता है? तो IMF को कहा जाता है। IDA को कहा जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएट्स, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बात करें तो 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1945 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना का बात करें तो 1926 में किया गया था राष्ट्रमंडल की स्थापना। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? तो राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत
का बात करें तो 1949 ईस्वी में बना था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाटो का मुख्यालय किस देश में स्थित है? 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में। देखो ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेल्थ WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सार्क का बात करें तो करेक्ट आंसर 1985 में हुआ था। ठीक है, सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल में देखने को मिलता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक किसे माना जाता है? हेनरी ड्यूरेंट को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय का बात करें तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 बार। 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल में शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 8 मई को आपको रेड क्रॉस मनाया जाता है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी नोबेल में शांति पुरस्कार दिया गया है। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में। ऑप्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य का बात करें तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल का बात करें तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ की गई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की आपका स्थापना किया गया था बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो बेलग्रेड में किया गया था। चलिए इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको डेफिनेटली कहीं दिक्कत नहीं होगा जीके में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रिक्स में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? तो ब्रिक्स का बात करें तो ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? तो 5 थे, अभी बढ़ के 10 हो गए हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1995। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूनेस्को का बात करें तो यूनेस्को का किया गया था 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट, यूनेस्को पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है।
और ये 1945। यूनिसेफ की स्थापना 1945। नेक्स्ट, नॉन अलाइंड मूवमेंट का प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। नॉन अलाइंड मूवमेंट का कहाँ पर किया गया था? बेलग्रेड में। नेक्स्ट, वर्तमान में सार्क देशों की संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एपेक का मुख्यालय का बात करें तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंगापुर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना का बात करें तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का बात करें तो इसका मुख्यालय आपको लंदन में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस मनीला में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना है? तो सार्क का 8वां सदस्य बात करें तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है तो ये आपका ब्रिटेन। यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है तो ये आपका ब्रिटेन है। सर्वप्रथम 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया था? तो 11 देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष अपनाया था? तो 1999 में अपनाया था 11 देशों ने यूरो। नेक्स्ट, वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? तो यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? चोल राजाओं की राजधानी का बात करें तो ये आपको तंजौर में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी? तो नागौर, ये राजस्थान में आपको, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील का बात करें तो ये आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा मानसरोवर झील। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो ये आपको संघ सूची में रखा गया है। जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपको जयपुर में देखने को मिलेगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाए दिए जाने चाहिए? तो कितने दिनों में लौटाए दिए जाने चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 डेज में लौटा दिया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या का बात करें तो ये आपका 200 है। ठीक है, 200 है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों की यकृत में बात करें तो भारत का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? थार मरुस्थल का बात करें तो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के गांधी का बात करें
तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इसको आप देख कर जाते हैं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिए। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल झेलम नदी पर है। 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी गुलाबी नगरी, गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई? हेमू के बीच हुआ था। 3 लड़ाई हुआ था पानीपत का, 1526, 1556 और 1761 में हुआ था साथियों। तो पानीपत की तीसरा लड़ाई 1761, पहली 1526, दूसरी 1556। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमू ने किया था दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा का जो लेखक है वो आपका हो जाएगा बाबर ने, तुजुक के बाबरी। बाबरनामा बाबर ने ही लिखा था। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं विशाख दत्त। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्यसभा का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदाध्यक्ष का बात करें तो ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर महात्मा गांधी ने दिया था। आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ को कहा जाता है साथियों। सुंडा जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है? सुंडा का बात करें तो जावा और सुमात्रा के बीच है। 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा और सुमात्रा। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में है साथियों। एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर आपको नहीं बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सही सही बताऊंगा। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह का बात करें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है साथियों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को 7 अप्रैल को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र ब्रह्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्म मंदिर का बात करें तो ये आपका है, चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्म मंदिर कहाँ पर है? नेक्स्ट, चलिए 29 का हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्म मंदिर का, तो ये आपका पुष्कर अजमेर राजस्थान में देखने को मिलता है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का अजमेर में राजस्थान में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछे तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन करना है। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपके तुंगभद्रा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो लिंगराज आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका का बात करें किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की है। मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटाका है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक का बात करें तो एडम स्मिथ को कहा जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट का बात करें हर्षचरिता जिन्होंने लिखा था, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है?
विजय स्तंभ का बात करें साथियों तो 36 का आपका करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, राणा कुंभ ने बनवाया था इसको। पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण का बात करें तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? तो जो नेशनल इनकम होता है उसका आंकलन कौन करता है? 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? तो पहली बार सोने के सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानियों ने किया था। 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंद यूनानी इंडो ग्रीक। नेक्स्ट रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इटली की राजधानी है रोम। तो रोम किस नदी के तट पर है? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे है रोम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है? तो ये आपको पैम्पास कहा जाता है। पैम्पास बेसिकली ये अर्जेंटीना में देखने को मिलता है, आपको अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में देखने को मिलता है साथियों। ये देश साउथ अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हुई? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? अधिकतम संख्या पूछा है तो 12 होता है। लोकसभा में 2 होता है साथियों। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोरबंदर, गुजरात। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ? तो ये आपका पहला हो जाएगा। तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तमिलनाडु का बात करें तो चेन्नई है। फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका और इसकी मुद्रा को कहा जाता है टक्का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो फलों का अध्ययन का बात करें तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल आपको सतलज नदी पर बनाया गया है साथियों। 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? तो जय संहिता का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। अड्यार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अड्यार का बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र कर्नाटक साइड देखने को मिलेगा। 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अड्यार यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र और यहाँ पर मिलेगा आपको कर्नाटक और इधर तमिलनाडु। तो ये बेसिकली जो अड्यार था वो कर्नाटक के क्षेत्र में था, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अड्यार भारत के किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र का बात करें तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को।
नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो शेविंग मिरर में बात करें किसका प्रयोग किया जाता है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल मिरर का प्रयोग किया, दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा का संबंध कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, ये उड़ीसा में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो हाथी गुफा का संबंध का बात करें तो ये आपको जैन धर्म से देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम का बात करें साथियों तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ध्यानचंद स्टेडियम का बात करें कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? ध्यानचंद स्टेडियम आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1996 में रखा गया था साथियों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना का बात करें तो ये आपको बेलगांव में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आयात निर्यात का बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक का बात करें तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल एस बग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजस्व मंत्री का बात करें तो ये आपका टोडरमल था। टोडरमल राजस्व मंत्री था अकबर के शासनकाल में। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये लोहे का अयस्क है। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोहे का अयस्क। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? तो ये आपको कैबिनेट मिशन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेसिबल किसकी माप की इकाई है? डेसिबल का बात करें तो ये ध्वनि की माप की इकाई है। 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त ने स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये आपको पारा मरकरी का अयस्क है। नेक्स्ट, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का बात करें तो रामतनु पांडे था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 का बात करें तो रामतनु पांडे ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? तो 1911 में असफल हुआ था। 1912 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? और सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक का बात करें तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। अरुण शौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये आपका मैसूर का शासक था। कर्नाटक मैसूर में आपको देखने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हाथी गुफा को किसने बनवाया था? हाथी गुफा का बात करें तो ये कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था साथियों। नेक्स्ट,
आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण का बात करें 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गौतम बुद्ध। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है साथियों। 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो चकमा का बात करें तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों। ये आर्टिफिशियल तरीके से है और नेचुरली आपको बता दे इथाइल से होता है, एथिलीन से। नेक्स्ट, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका गोल्फ से है। गोल्फ से हो जाएगा 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोल्फ। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला ये प्रथम भारतीय मिहिर सेन हो जाएगा। 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। नेक्स्ट, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? संपूर्ण तिथि का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूरी तरह से। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश का बात करें तो 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद जाना जाता है। 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो साथियों इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियो बहुत जल्द ही आएंगे। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो इन सभी क्वेश्चन को देख ले एग्ज़ाम से पहले। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आपका 7 से शुरू होने वाला है, 7 अगस्त से। तो इन सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।